वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में जारी 2020 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3 व्यक्तियों को 2020 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2 भागों में बांटा गया है। आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रॉबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के समान सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, और आधे पुरस्कार को रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कंपैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। बात करें दोस्तों, रोजर पेनरोज का जन्म 1931 में ब्रिटेन में हुआ था और ये अभी वर्तमान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बात करें अगले की तो दोस्तों, रेइनहार्ड गेंजल, इनका जन्म 1952 में जर्मनी में हुआ था और ये अभी वर्तमान में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और हाँ दोस्तों, एंड्रिया घेज, इनका जन्म 1965 में अमेरिका में हुआ था और ये भी वर्तमान में कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं। तो आप इन सभी का नाम और इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। आने वाले आगामी सभी एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं मैंने जो भी बताया है इन सभी बातों को आपने ध्यान दिया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में IACC ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रतन टाटा को IACC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, IACC यानी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को भारत अमेरिका व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, IACC ने पहली बार किसी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया है। और हाँ दोस्तों, IACC भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णचंद्र राव सुरपने हैं और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिक्किम। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, सिक्किम में लाल मिर्च, जिसे कि स्थानीय भाषा में डले खुर्सीनी कहा जाता है, इसको GI टैग दिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, यह मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है और इसका रेट मार्केट में 480 रुपया प्रति केजी के भाव से है। बात करें दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री की तो इनका नाम PS गोले है और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं।
तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं मैंने जो भी बताया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टर्पीडो का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उड़ीसा से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस मिसाइल को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इसने टर्पीडो रिलीज करने और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म की तैनाती सहित सभी लक्ष्यों को पूरा किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष जैसा कि आप सभी जान रहे हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको याद हो तो अभी अभी हाल फिलहाल में ही डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से ही किया था और शौर्य मिसाइल का भी सफल परीक्षण उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से ही किया गया है। तो आप इन तीनों मिसाइलों के बारे में याद रखिएगा। आने वाले आगामी एग्जाम में इनमें से कोई एक जरूर आपसे पूछा जाएगा, इसको आप बड़े ही ध्यान से लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हैबिटेट डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा अक्टूबर के पहले सोमवार को हर वर्ष इस दिन को मनाया जाता था, मगर इस बार 5 अक्टूबर को इसको मनाया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इस दिवस को दुनिया भर में हमारे शहरों और कस्बों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो वर्ष 2020 में इसका थीम है हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो आप थीम को जरूर से जरूर याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट थीम ही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इस दिवस को 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था और 1985 का थीम था शेल्टर इज माई राइट। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने इससे जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे सभी को आपके सामने रखा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारत का कौन सा हवाई अड्डा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाली हवाई अड्डा बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी AAI का 100% सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों 500 किलोवाट के इस सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर को चालू किया गया और इसका लागत 2.8 करोड़ है। बात करें दोस्तों पुडुचेरी के उपराज्यपाल की, तो इनका नाम डॉक्टर किरण बेदी है और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य की सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दिल्ली की सरकार ने अभी अभी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है। बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इसके तहत पराली जलाने के कारण उत्पन्न धुओं से भी निजात पाया जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों यह एक धूल हटाओ अभियान यानी एंटी डस्ट अभियान है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में शहरी कार्य मंत्रालय ने
स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वागी के साथ शहरी कार्य मंत्रालय ने अभी अभी एक समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को लाने के लिए डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्वागी के साथ एक एमओयू को साइन किया है। बात करें इससे जुड़े कुछ अगले पॉइंट की। तो दोस्तों यह समझौता प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर तथा पीएम स्वनिधि योजना के तहत किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं और स्वागी के सीईओ विशाल भाटिया हैं। दोस्तों स्वागी की स्थापना 2014 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु भारत में है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। आने वाले आगामी एग्जाम में ये सभी पॉइंट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में नासा ने किस स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट इसका नाम है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से इस स्पेस एयरक्राफ्ट का नाम रखा है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी जो 2003 के कोलंबिया विमान हादसे में 7 क्रू मेंबर के साथ मारी गई थी। ठीक है दोस्तों, बात करें नासा के प्रशासक की तो इनका नाम जिम ब्रिडेनस्टाइन है और नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कल्पना चावला भारत के हरियाणा राज्य के रहने वाले थे। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस देश ने अपना पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चीन ने अभी अभी अपना पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों बीजिंग स्थित कंपनी ने संसाधनों की पहचान और खोज करने के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया के पहले रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। बात करें इससे जुड़े अगले पॉइंट की। तो दोस्तों इसे चीनी लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।